लेकिन कुल मिलाकर मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय की सीमा है। सतगुरु बिना न कोई बात है, नाम बिना 84 नाच है। अगर कोई यहाँ से काम होता फिर सत्संग क्यों बुलाया जाता, 5 दिन आपको रगड़ा क्यों जाता, दान दक्षिणा क्यों दी जाती, ये सेवा क्यों कराई जाती है, भजन के लिए आदेश सत्संग घर क्यों मनाए जाते, भजन क्यों कर किया जाता। इसलिए सत्संग से भागा मत करो। झोला उठाया चल भी, घर में कोई काम भी नहीं, कहाँ भाग के जा रहे हो। सहज गुण प्रताप से ऐसी जानकारी, नहीं भरोसा सांस का, आगे मौत खड़ी, कहाँ भाग के जा रहे हो। से आपके पास कोई काम धाम हो तब तो भी बिना कामे के भाग जाते हो। इसलिए देखो महात्मा जी ने कहा, महाराज पिछला जन्म आपका जब भूखे ने रोटी मांगा, आप लोग खुद ही भूखे थे, आप खुद ही कई दिन के भूखे रोटी, और तब तक भिखारी आके मांगी, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तब तक आपके पिताजी खड़े हो गए, भिखारी को डांटने लगे। भिखारी के गिराता राजा बाबूजी एक थोड़ा सा नहीं गया भिखारी, तब माता को गुस्सा आ गया। माता ने गाली दे दिया, ऐसा अरे बाबू। तब तक आपकी बहन खड़ी होगी, जा कहीं लड़की खा ले, महिला खा ले, गोबर खा ले, रोटी खाने आया। अरे तब आपके भाई को भी सल्फाया डंडा, मारा डंडा, भिखारी गिरता है, चोट लगती रोटी लगता है। फिर भी बेटा बाबू जी एक जमीन पर रोके भिखारी भीख मांग रहे, हे महाराज आप भाई बहन में सबसे छोटे थे, आपके अंदर दया आ गई, विधाता का दया आ गई, आपके अंदर करुणा भाव जाग गया। आप एक टुकड़ा में अपनी पूरी रोटी, जो कभी कोई जूठा नहीं किया था, पूरी अभी तो खाने की योजना पड़ गई, तब तक भिखारी तक पड़ा, आपने अपनी पूरी रोटी उठाकर भिखारी की झोली में डाल दिया। राजा भिखारी खुश, राजा बन जा, बहुत बड़ा दानी बन गया, भगवान तुम्हें राजा बना दे। भिखारी का मतलब है दया, दुआ तो देगा, इसको क्या पता है मेरा दुआ लगेगा कि तो भगवान को फैसला करना। तो दुआ दे करके भिखारी खुश होकर के चल दिया कि घर वाले आप पर नाराज करे, हमारा दानी बनता। अगर मान लो देना ही ना दे, टुकड़ा देते, पूरी रोटी पूरी दान कर दिया, क्या खाएगा। सब लोग रोटी खाने लगे, लेकिन माँ, अब देखो माँ की स्थिति अलग होगी। भाई रोटी खाने लगे, बहन खाने लगी, बाप भी खाने लगे, लेकिन माँ आपकी तरफ देख रही कि मैं रोटी खाऊं, मेरा बेटा भूखा है। माँ ने अपनी पूरी रोटी आपकी तरफ डाले, अच्छा ठीक है, रोटी आपने डांटा तो उसने भी, लेकिन फिर भी माँ का हृदय, और माँ रोटी खा, बाप बेटा भूखा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। माँ ने अपनी पूरी रोटी आपकी तरफ कर दी। आपने कहा नहीं माँ, आज मैंने प्रण कर लिया कि आज मैं एक रात और व्रत करूंगा। आप लोग खाली मेरे भाग में नहीं, मेरे भाग में ही था, इसलिए मैंने अपने भाग से समझौता कर लिया। आपने फिर रोटी उठा के माँ की तरफ कर दिया। माँ ने खाया कि नहीं खाया महाराज, थोड़ा खाया होगा, नहीं खाया होगा, फिर भी थोड़ी आपके लिए रख दिया, हो सकता रात में खाएगा। माँ ने रख दिया, नहीं, हे महाराज रात खराब भूखे से अपना सर्वस्व दान करके आप रात भर भूखे से, ईश्वर ने इसको नोटिस मिली, सब नोटिस, राम घरों के बैठ के सबकर मुजरा ले। ऐसा नहीं कि आप सत्संग सुन रहे हो और ईश्वर भगवान देवी देवता सब देख रहे हैं। सबके देखने से तो फर्क नहीं है, लेकिन उनके देखने का फर्क जरूर है, जो नोटिस ले रहे, जो आपके अच्छे बुरे कर्मों का रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनका देखना खतरनाक है। उनकी फाइल तो ही पेश करेगी मरने के बाद जब करोगा। ईश्वर ने नोटिस मिला, आप उसी को उज्जैनी का राज लिख दिया, राजा बनूंगा, वो उज्जैनी के राजा बनूंगी। हे महाराज उसी दिन आपके भाग्य में ये उज्जैनी का राज लिख दिया गया। ये कहकर महात्मा जी
राजा ने कहा महाराज कि मेरे भाई बहन की जन्म करे, उस जन्म में जो भाई बहन माता पिता यही है कि दूसरे। महात्मा जी ने कहा महाराज भाई बहन माता पिता सब बदल गए, दूसरे माता दूसरे पिता बाप राजा हो, इस जन्म के भाई माता पिता दूसरे जन्म में दूसरे कभी कभी वही होते हैं, लेना देना है। दादा मर गए, दादा बनकर नाती बनकर पैदा हो गए, दादा दादा तो बनेंगे, बच्चा बनकर आएंगे घर में ही। आपके घर में नाती पैदा हो, पहले दादा ग्रैंड फादर, आज दादा मर गए अपने घर में, बच्चा बनकर नाती बनकर आएंगे। दादा को घर वाले हलो लला हलो लला हलो, घर में बहू बेटे गोद में लेकर दादा ऐसे जन्म मरण कर चक्कर। कहा महाराज माता पिता ये नहीं अलग है, कहा उनका भी कुछ बताइए, कहा उनके बारे में क्या करूँगी, कहा ना बताइए कुछ। कहा बैठो रब तो लेगा, बैठा कर उज्जैनी नगरी, कहा चलो राजमहल की तरफ। जब महल के दरवाजे पर पहुंचे, एक कुटिया जोर से भों भों लगी दरवाजे पर कुटिया। महात्मा जी ने कहा राजा इस कुटिया को गौर से देखो, यही पिछले जन्म में तुम्हारी माँ रही है, जिसने भूखे भिखारी को रोटी न देकर के गाली दिया। आज भी ढाका ने इसको कुटिया बना दिया, दिन भर गाली देती। कुत्ता कुटिया गाली देते, हम लोग भाषा नहीं समझते हैं, गाली देते हैं तभी झगड़ा तो होता है। इस मोहल्ले का कुत्ता भौं, तब तक दूसरे मोहल्ले का कुत्ता उधर से बोलेगा, जवाब देगा, तब तक दोनों आमने सामने फिर सट कटौवल शुरू हो जाती है। फिर अंदर गए भिखारी भीख मांगता रहा था। महात्मा ने कहा महाराज यही पिछले जन्म का आपका बाप यानी पिता रहा है, भिखारी को रोटी नहीं दिया, गाली दिया। आज भिखारी इसको खुद भिखारी बना दिया। आज अपने पेट की भूख मिटाने के लिए दरवाजे दरवाजे भीख मांगता होता। आज इसको पता चलेगा पेट की भूख क्या होती। फिर आगे गए धोबी हाथ पर, धोबी कपड़ा धो रही। महाराज ये धोबी नाथ की पुरानी पिछले जन्म की बहन है, जिसने कहा था जा कहीं मिट्टी खा ले, मैला खा ले, गोबर खा ले। भगवान आज इसको ऐसे स्थान पर रखा, पूरे गांव पूरे मोहल्ले का मैला कुचैला टट्टी पेशाब का कपड़ा अरे देखो जीवन भर धोकर अपने कर्मों का भुगतान कर रहे। जिसने भूखे भिखारी को रोटी न देकर के गाली दिया टट्टी खा ले, आज इसको टट्टी और पेशाब मल मूत्र धोना। महाराज भाई कहाँ गए? महाराज जिसने भूखे भिखारी को डंडा मार दिया, उस भाई को और सख्त सजा मिल गई नरकों में। हे महाराज भाई तो नरक चले गए, यहाँ नहीं है मृत्यु लोग। नरक को आप यहाँ देख नहीं सकते महाराज, मैं तो दिखा सकता हूँ। आपकी दिव्य दृष्टि खोलकर मैं भाई को नरक में दिखा सकता हूँ, लेकिन महाराज इतनी तकलीफ भाई को दी जा रही है नरक में, बहुतराज जिला में। अगर आप उस दृश्य को देख लोगे तो हाथ अटैक मर जाओगे महाराज। इसलिए भाई की दुर्दशा मर देखो, नरक चले गए। हे महाराज जाओ उज्जैनी महल में जाओ, आराम से राजपाट करो, लेकिन इतना याद रखना एक भूखे को एक रोटी का दान करके उज्जैनी के राजा बने। दान देते रहना तो आप राजा हो गए। उस समय कुछ नहीं था, एक रोटी के अलावा आपके घर में कुछ नहीं था, पूरा दे दिया। आज इतने बड़े उज्जैनी देश के राजा बन गए, खजाना भरा है, पूरा खजाना को लुटाओगे नहीं, सर्वस्थान करोगे नहीं, लेकिन फिर भी करते रहना, किसी भी भूखे को मत सताना। और अगर मेरी बात से सहमत हो जाना, मानते हो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भजन भी कर लेना, भगवान की भक्ति उपासना भी कर लेना, क्योंकि राजा रानी का पद बहुत दिन नहीं रहने वाला है। तब से चूंकि राज से चूंकि नरक, न जाने कहाँ आत्मा भटक जाएगी। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरक में अटूट पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन रही हो। वही विपदा में कौन सहाय, सदगुरु संग लिया ना भाई। बचाते तो सदगुरु नरकों की पीड़ा जन्म मरण से, और सदगुरु हम आप करते नहीं है। पेड़ पौधे जंगल पर्वत पहाड़ के भरोसे हो गए हम लोग। अज्ञान है, विश्वास, आडंबर और पाखंड में जमाना भटक गया। सब लोग रास्ता भूल गए। दोनों जन भारत में तो दो जन माने, हिंदू मुसलमान, बाकी दुनिया में बहुत फर्क है।
महापुरुष कहते भाई सब भटकते हुए सब भूल गए, किसी को पता नहीं। गुरु कहें जगत सब लंघा, सारा जगत भारत ही नहीं, गुरु कहें जगत सब लंघा, सब ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट